नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्ध काल में भी जम्बूद्वीप अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म आधारित विषमतामूलक चतुर्वर्णी व्यवस्था प्रचलित था। मानव समाज चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को श्रेष्ठ तथा कर्मानुसार क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र की श्रेणी थी। शूद्र सबसे निचले पायदान पर था। इस वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच, भेदभाव तथा छुआछूत विद्वान था। यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित था। वर्ण व्यवस्था में कर्म को महत्व नहीं दिया गया था। यह कर्म आधारित नहीं था, बल्कि जन्म के आधार पर ब्राह्मण हमेशा श्रेष्ठ पावदान पर रहता था, चाहे वो अशिक्षित हो, कुकर्मी हो, व्याभिचारी हो, दुराचारी हो, हिंसक हो, कुछ भी हो, लेकिन वह उच्च पायदान पर स्थित रहता था। शूद्र कितना ही सदाचारी हो, तन मन और वाणी से कितना ही पवित्र क्यों ना हो, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं बन सकता था। यह विषमतामूलक व्यवस्था उस समय समाज के लिए घातक था, आज भी समाज के लिए बहुत घातक है। इसमें ऊंच नीच, छुआछूत की भावना प्रबल रूप से विद्वान है। इसलिए इस विषमतामूलक वर्ण व्यवस्था का विरोध भगवान बुद्ध ने अपने कार्यकाल में किया था। प्रारंभ से ही यह वर्ण व्यवस्था इतना प्रबल, इतना मजबूत था कि गांव की जो बस्तियां बसती थी उसमें अछूतों की बस्तियां गांव से बाहर ही होता था, जिसे आज भी देखा जा सकता है।
शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के कल्याणकारी मार्ग में ब्राह्मणों द्वारा निर्मित वर्ण व्यवस्था का पतन हो गया था, क्योंकि सम्यक संबुद्ध का विचार था कि धम्म तभी सधम्म हो सकता है जब यह सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच का सर्वनाश करके मनुष्य के बीच में प्रेम, मैत्री, बंधुता, समानता के भाव का अभिवृद्धि करें, उसको बढ़ावे और मानवता का संचार करें। दम्भ वही सदम्भ है जो मनुष्य को जन्म से नहीं उसके कर्म से मूल्यांकन करे। बौद्ध धम्म एक महासमुद्र है, महासमुद्र की भांति है, जिसमें विभिन्न धर्म, वर्ण व जात के लोग अपने पूर्व स्थिति को छोड़कर, अपने पूर्व स्थिति को त्याग कर विभिन्न नदियों की भांति महासमुद्र में आकर समा जाती है। जब महासमुद्र में नदियाँ, जिनके विभिन्न नाम होता है, विभिन्न आकार होता है, विभिन्न गुण होता है, वो सब भूल करके, वो सब त्याग करके, वो सब छोड़ करके आपस में मिल जाती हैं। बौद्ध धम्म में ऊंच नीच, छूत अछूत का भेदभाव नहीं है। ब्रह्मवाद जिम धाकत, ब्रह्मवाद जिम घातक भारी, वर्णवाद तिम अनर्थकारी, जाति भेद भल जानत माही, करहूँ विचार तरचहूँ नाही। यानी जिस प्रकार ब्राह्मणवाद बहुत घातक है, उसी प्रकार वर्णवाद भी बहुत हानिकारक है, बहुत नुकसानदायक है। अगर विचार करके देखो तो मनुष्यों में किंचित भी जात भेद नहीं है। पशु पक्षी तिन करुण नाना, तिन मह जाति प्रभेद प्रमाण, भिन्न भिन्न बहु बिखन के रे, धरे फल फूल घनेरे, अज्ञहु पेख मिलग पहचाने, जाति प्रमोद यथारथ जाने। यानी पशु पक्षी तिन तरुवर नाना, तिन मह जात प्रमोद परमाना, भिन्न भिन्न बहु बिरवन केरे, तेरी धरे फूल घनेरे। जो अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, उनमें जाति भेद प्रमाणिक है। अगर भिन्न भिन्न पेड़ पौधे के बहुत से फल फूल को तोड़कर एक स्थान पर रख दिया जाए, तो एक मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें देखकर उनकी अलग अलग पहचान कर सकता है और उनकी सही जात बता सकता है कि कौन आम है, कौन नींबू है, कौन पपीता है आदि। भिन्न जनन के सिर भुज पाऊँ, राय धरे तिम कहीं ठाऊँ, प्रज्ञ हूँ जात बिलग बहु जाने, तो किम जात मनोज महमाने। लेकिन अगर बहुत से लोगों के हाथ, पैर और सिर एक ही स्थान पर लाकर रख दिया जाए और कोई बुद्धिमान मनुष्य भी उनकी अलग अलग जातियों की पहचान नहीं कर सकता है, तो फिर मनुष्यों में जात भेद कैसे माना जाए।
जात भेद तो पशु पक्षियों में होता है, पशु पौधों में होता है, जात भेद जानवरों में होता है, लेकिन मनुष्यों में कदाप नहीं होता है। मनुष्य के में दो ही जात होती है, एक नर होता है, एक मादा होती है। जाते विभेद न मनुजन भाई, सुन अच्छी बात न दे पई जाही, तेज दृग देख करहि चित चेतु, वाज मुकुर कर कंगन हेतु। मनुष्यों में कोई जात भेद नहीं है। इस बात पर जिन्हें विश्वास ना हो वे अपनी आँख से देखकर स्वयं ही सही बात जान लें। हाथ के कंगन को देखने के लिए दर्पण की क्या आवश्यकता है। जाति जाति के मनुज बराई, जाज ले थर एक ही लाई, एक ही अष्टिमा सरज चरमू, एक ही हान भाव मन भरमू, कर पद नाच नैन मुख काना, एक ही सरस सब अंग नयन। वे तथाकथित भिन्न भिन्न जात के लोगों को चुनकर एक स्थान पर लाकर उनकी जांच कर लो। उन सब में हड्डी, मांस, रक्त तथा चर्म एक जैसे ही होंगे। उन सबके हाव भाव, मन और हृदय भी एक जैसे ही हैं। उनके हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह और कान सब अंग भी एक समान हैं। उनमें कहीं भी कोई भिन्नता नहीं है, अंतर नहीं है। परनय प्रसव सब एक सम, भेद न मनुजन बीच, को बाभन को शूद्र पुनि, ऊंच कौन जगनी। वे सब एक समान सत्कर्म भी करते हैं, एक समान ही बच्चे पैदा करते हैं, तो फिर कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र, कौन ऊंच है कौन नीच। ये सब बनावटी भेदभाव है। मानव में कोई अंतर नहीं है। बौद्ध धर्म एक ऐसा महान धर्म है जिसमें ऊंच नीच, छूत छूत, अविद्या, अहिंसा का कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म में जन्माश्रित ऊंच नीच को उतना ही अरुचिकर माना जाता है जितना कि चातुर्वर्णीय व्यवस्था में। बौद्ध धर्म में मनुष्य का महत्व का मूल्यांकन उनके जन्म से नहीं बल्कि उनके कर्मों से, उनके गुणों से किया जाता है। ना जच्चा ब्राह्मणो होती, ना जच्चा होती या ब्राह्मणो, बामुन्ना ब्राह्मणो होती, कमुन्ना होती या ब्राह्मणो। सुत्त निपात में यह कहा गया है कि जन्म से ना कोई ब्राह्मण होता है न शूद्र, सब कर्म से ही छूत अछूत अर्थात शूद्र व ब्राह्मण होते हैं। इसलिए सदम वही है जो मनुष्य तथा मनुष्य के बीच समानता का भेदभाव बढ़ावा देता है। और यह धर्म जो है, श्रेष्ठ धर्म जो है, वह बौद्ध धर्म में ही है। नमो बुद्धाय। बंद कर दो।